नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगले साल 1 अप्रैल से पेट्रोल में मिलाया जा सकेगा 20% एथेनॉल। किसानों के लिए भी फायदेमंद है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में बदलाव। मोबाइल नंबर और ईमेल कंफर्म किए बिना ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगे ट्रेन टिकट। आईआरसीटीसी ने जारी किया नया नियम। गेहूं निर्यात पर बैन से पंजाब और मध्य प्रदेश में नाराजगी। संगठनों ने कहा ऊंचा दाम हासिल करने से रोका जा रहा है। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शीर्ष नेतृत्व पर लगाया बड़ा आरोप। पीएम किसान स्कीम के पैसे से पहले मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हो सकता है महंगा। केजरीवाल सरकार की किराया संशोधन समिति दे सकती है वृद्धि का सुझाव। ज्ञानवापी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले वह बहुत पुरानी मस्जिद। मुद्दों से भटकाने के लिए नफरत फैला रही है बीजेपी। नए फाइटर जेट की तलाश में जुटी इंडियन नेवी। अगले हफ्ते गोवा में करेगी अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमानों का परीक्षण। असम में बारिश के बाद बाढ़ मचा रही है तबाही। 4 लाख लोग प्रभावित। अब तक 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी भारतीय सेना। कोयला खरीदने से राजस्थान पर पड़ेगा 1736 करोड़ का भार। सीएम गहलोत बोले 3 गुना कीमत पर खरीदने का दबाव बना रहा है केंद्र। रुचि सोया का नाम बदलकर होगा पतंजलि फूड्स। करेगी पतंजलि आयुर्वेद के फूड बिजनेस का अधिग्रहण। खरीफ सीजन में नहीं होगी खाद की कमी। सरकार जॉर्डन देश से मंगाएगी 35 लाख मीट्रिक टन उर्वरक। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव। एससी का आदेश 1 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। रेल विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में एक साथ 14% की बम्पर बढ़ोतरी की। साथ में मिलेगा 10 महीने का मोटा एरियर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल ने परीक्षण में लगाया सटीक निशाना। अवैसी ने साधा भाजपा और कांग्रेस पर निशाना। कहा क्षेत्रीय पार्टियों को सहन नहीं कर सकते दोनों दल। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी मौजूद है कोरोना वैक्सीन की 17 करोड़ से अधिक डोज। केंद्र सरकार। तेलंगाना सरकार ने स्वरोजगार बढ़ाने के लिए चालक सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। योजना का मुख्य फोकस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े समूहों के ड्राइवरों की मदद करना है। इससे उन्हें वाहन खरीदने और अपनी रोटी कमाने में मदद मिलेगी। लोकसभा विधानसभा सीटों पर 6500 पूर्वकालिक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी कांग्रेस। चिंतन शिविर की घोषणा पर अमल शुरू। जल्द ही खत्म होगा किसान आंदोलन। सीएम भगवंत मान के साथ 2.5 घंटे चली किसान नेताओं की बैठक। 13 में से 12 मांगों पर सहमति। प्रदूषण से 1 साल में 24 लाख भारतीयों की हुई मौत। दुनिया में दम तोड़ने वाले हर 6 में से 1 की जान ले रहा है प्रदूषण। दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 9 नए जज, 12 महिलाएं शामिल। बढ़कर 44 हुई न्यायाधीशों की संख्या। बिहार में जैविक खेती की बहार। बीते 6 सालों में 300 गुना से अधिक तक बढ़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग। जीएसटी जीओएम की बैठक शुरू। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़ पर लग सकता है 28% जीएसटी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा यह है लोगों को मारने वाली सरकार। मूल्य वृद्धि के खिलाफ बीजेपी नेताओं से मांगे जवाब। चीन में पार्टी के नियमों को तोड़ तीसरी बार सत्ता में आएगी शी जिनपिंग। सीसीपी के रिटायर नेताओं को चुप रहने का आदेश। ब्याज की कीमतों में लगातार गिरावट से किसान परेशान। नाराज होकर बोले अब नहीं करेंगे खेती। खाद्य तेलों की महंगाई से जल्द ही मिलेगी राहत। इंडोनेशिया के किसानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। क्रिप्टो पर हसीन सपने दिखाने का जमाना गया। अब मशहूर हस्तियों के लिए भ्रामक विज्ञापन करना होगा मुश्किल। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा। 5 सालों से भी ज्यादा वक्त से थे एलजी। पंजाब में धान की सीधी बुआई पर मिलेंगे 1500 रुपए। शहीदों के परिवार को अब 1 करोड़ रुपए मुआवजा। महंगाई की मार, अब टमाटर भी हुए लाल। बढ़ती गर्मी ने बिगाड़ दी फसल की सेहत। शहरों में 80 से 100 रुपए तक जा सकते हैं भाव। अनुराग सिंह ठाकुर की सर्जिकल स्ट्राइक। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को 2 करोड़ रुपए तक की छूट की घोषणा। रेपो रेट बढ़ने का असर। 1.5 लाख तक महंगा हो गया 35 लाख का होम लोन। लोन लेने से पहले चेक कर ले ईएमआई का कैलकुलेशन।
अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा, पाकिस्तान और चीन से खतरा बरकरार, भारत तैनात करेगा S-400 मिसाइल। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरा, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से की भारत की तुलना, दोनों देशों का ग्राफ किया शेयर। ड्रैगन की हरकत, पैंगोंग झील के पास चीन बना रहा है एक और ब्रिज, गुजर सकेगी बख्तरबंद गाड़ियां। पंजाब में धान की खेती के दौरान भूजल बचाने के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च करेगी भगवंत मान सरकार। दिल्ली के तीनों नगर निगम 22 तारीख को होंगे एक, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। डॉक्टरों और नर्सों के लिए नेशनल लाइफ सपोर्ट कोर्स लॉन्च, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती ने किया आपात पाठ्यक्रमों का शुभारंभ। उत्तराखंड में आपके सीएम उम्मीदवार रहे कर्नल कोठियाल ने दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले पूर्व सैनिकों की भावनाओं को देख दे रहा हूं त्यागपत्र। दुनिया भर में युद्ध से बड़े खाद्य संकट को कम करने के लिए अमेरिका और विश्व बैंक ने की अरबों डॉलर की योजना की घोषणा। क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ी टेंशन, तेल कीमतों को लेकर संतुलन साधने में जुटी सरकार। चुनौतियों के चक्रव्यूह से जूझ रही कांग्रेस, लाइलाज हो गया नेताओं का पार्टी छोड़ना। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहा है हमले का ग्राफ, आतंकी नई धारा की गवाह बनी सिखों और शियाओं की हत्या। S&P ने भारत के ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7.3% किया, बढ़ती महंगाई और रूस यूक्रेन युद्ध बनी वजह। मौसम अपडेट, गर्मी का रिकॉर्ड टूटते ही भारत के कई हिस्से में पहुंचा मानसून, 8 राज्यों में तापमान गिरा, गर्मी से मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अगले साल 1 अप्रैल से पेट्रोल में मिलाया जा सकेगा 20% एथेनॉल, किसानों के लिए भी फायदेमंद है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में बदलाव। जी हाँ, जीवाश्म ईंधन के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब देश के अंदर प्रयोग होने वाले पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी, जिसके तहत 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा सकेगी। बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत देश के अंदर बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नीति को जब से अधिसूचित किया गया है, उसके बाद से पेट्रोल में कानूनी रूप से एथेनॉल को मिलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में पेट्रोल के अंदर कुल मात्रा का 8% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। वहीं एथेनॉल की बात करें तो गन्ना इसका मुख्य स्रोत है। ऐसे में किसानों को एथेनॉल के प्रमुख स्रोत गन्ने समेत अन्य फसलों पर अधिक दाम मिलने तय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल नंबर और ईमेल कंफर्म किए बिना ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगे ट्रेन टिकट। IRCTC ने जारी किया नया नियम। जी हाँ, IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम को बदल दिया है। जो लोग ट्रेन टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए करते हैं, उन्हें नए नियमों का ध्यान रखना होगा। IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना अनिवार्य कर दिया है। अब वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कराना होगा। इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, जिससे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। IRCTC ने साफ कर दिया है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होने पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं की जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, स्वदेशी नौसेना एंटी शिप मिसाइल ने परीक्षण में लगाया सटीक निशाना। जी हां, भारतीय नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। नौसेना ने DRDO के सहयोग से ITR बालासोर ओडिशा में सिंकिंग 42B हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल की पहली फायरिंग सफलतापूर्वक की। बता दें कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ही स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मंझगांव डॉक्स में लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव। इसी का आदेश 1 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। इससे पहले मंगलवार को अदालत में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे।
कोर्ट के आदेश के बाद शिवराज सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी। सरकार का कहना था कि वह चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन ओबीसी वर्ग को निकाय और पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हो सकता है महंगा। केजरीवाल सरकार की किराया संशोधन समिति दे सकती है वृद्धि का सुझाव। जी हाँ, दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों से सफर करने वालों की जेब अब और ढीली हो सकती है। राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन करने के लिए बनी दिल्ली सरकार की एक समिति राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि के संबंध में किराए में अनुपातिक वृद्धि की सिफारिश कर सकती है। कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियन ने किराए में संभावित वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कैब सेवा कंपनियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाएगा, जो रियायती दरों पर सवारी की पेशकश करते हैं। समिति इस सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है। पिछले महीने भी कैब ड्राइवरों ने लगातार हो रहे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफे के बाद 2 दिनों की हड़ताल बुलाई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं निर्यात पर बैन से पंजाब और मध्य प्रदेश में नाराजगी। संगठनों ने कहा ऊंचा दाम हासिल करने से रोका जा रहा है। जी हां, भारत सरकार ने पिछले सप्ताह गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। इस फैसले से मध्य प्रदेश और पंजाब में भारी नाराजगी है। किसान और कारोबारी संगठनों का कहना है कि सरकार उन्हें ऊंचा दाम हासिल करने से रोक रही है। मध्य प्रदेश के एक कारोबारी संगठन ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि हमने एक्सपोर्ट के लिए ऊंची कीमत पर गेहूं की खरीद की थी, जिसे अब रोक दिया गया है। वहीं पंजाब की किसान यूनियनों ने इस फैसले को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को कारोबारियों और किसानों दोनों के हित में प्रतिबंध को वापस लेते हुए गेहूं निर्यात को बहाल करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, अब टमाटर भी हुए लाल। बढ़ती गर्मी ने बिगाड़ दी फसल की सेहत, शहरों में 80 से 100 रुपए तक जा सकते हैं भाव। जी हाँ, देश में नींबू के बाद अब टमाटर पर भी महंगाई का रंग चढ़ने लगा है। टमाटर की फसल को गर्म मौसम की वजह से नुकसान हुआ है, जिसके चलते इसके भाव में ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ टमाटर के खुदरा दाम 90 रुपए किलो तक पहुँच गए हैं, तो उत्तर भारत के राज्यों में यह भाव 50 से 60 रुपए किलो चल रहा है। सब्जी कारोबारियों के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में भाव अगले महीने तक 80 से 100 रुपए किलो तक जा सकते हैं। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2021-22 में 203 लाख टन टमाटर पैदा हो सकता है, जो वर्ष 2020-21 के उत्पादन 211 लाख टन से कम है। आगे टमाटर के भाव में और भी तेजी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।